वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ जो ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से समझना है, लिखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हम इस पे आपको देने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। अगर हम कहना चाहें तो ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 12 विद्युत से है और ये स्टैंडर्ड 12 साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है। ओम का नियम, ये ओम का नियम 10 में भी है, 12 में भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेंगे, इस क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमें, अगर हम साइंस आगे लेते हैं तो फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब ओम्स के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल हम आपको बताने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए वो पूछिएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 12.3 है। ओके, तो नंबर 1 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला ए वाला पार्ट हम पढ़ते हैं कि यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, ठीक है, 1200 ओम है। कितना ओम है, मतलब ओम है, इसका मतलब प्रतिरोध दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। तो वो बल्ब कितना विभवांतर, कितना वोल्ट लेता है, बैटरी कितनी लेती है, 220 वोल्ट विभव स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। कहने का मतलब है जो दिया गया हमें बताना है, धारा कितनी इसमें फ्लो हो रही है, धारा निकालना है। प्रतिरोध दिया गया है, विभवांतर दिया है, विभव दिया गया है, तो धारा का फार्मूला हम लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो धारा का फार्मूला Q/T हुई होता है, लेकिन हमें ओम्स के नियम को लगाना है जिसमें B भी आता है और R भी आता है। तो जो दिया गया पहले उसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दिया गया है, हिंदी में लिखना चाहो तो भी चलेगा, गिवन दैट, या फिर दिया गया, एक ही है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध दिया गया और प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और इसका सिंबल ओम है, जबकि ओम यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये ओम ही है, प्रतिरोध ही है। तो 1200 ओम, ठीक है, प्रतिरोध दिया गया है। और क्या दिया गया है, विभव दिया गया है। विभव कितना दिया है, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। कहने का मतलब अगर ऐसे क्लियर नहीं होता है, उसकी यूनिट में B लगाया गया है तो वो क्या है, विभव है। प्रतिरोध में अगर ओम का सिंबल लगाया गया है तो वो क्या है, प्रतिरोध है। अगर करंट में दिया गया I अगर दिया गया है, उसकी यूनिट में कैपिटल A लिखा गया है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये विद्युत धारा दिया गया है। ठीक है, अब ये सारी चीज दी गई, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा का सिंबल होता है I। क्या होता है, विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, I इक्वल टू, हमें I की वैल्यू निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, कोई नियम वगैरह आपको पता है, ओम के नियमानुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सभी को आपको याद होना चाहिए, अभी हमने इस प्रीवियस वीडियो में बताया है ओम का नियम क्या होता है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ आपको बताया है, क्या फॉलो करता है, क्या नहीं फॉलो करता है, वो भी बताया है। तो ओम का नियम तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार लिखिए, या नियम के अनुसार लिखिए, बात एक ही होता है। तो ओम का नियम कितने लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं सब लोग, वेरी गुड। चलिए बताइए, फिर कोई एक बता दो। हाँ, B इक्वल टू IR, वेरी गुड। अगर ये फार्मूला हमें पता है B इक्वल टू IR, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है तो कुछ ऐसे ही लिख सकते हो, R को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा, ये I हो गया। अब इसको हम I को लेफ्ट में ले लेते हैं, B/R। तो हमें निकालना तो I है विद्युत धारा, तो हमें फार्मूला भी मिल गया, I इक्वल टू क्या हो गया, B/R। अब यहाँ पे विभव कितना है, दिया गया है आपके पास, ये 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख दो 220 वोल्ट, या वोल्ट यूनिट नहीं लिखोगे तभी चलेगा, क्योंकि इसका वोल्ट और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, उसको डिवाइड करके लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 1200 है। ठीक है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ पे कैपिटल A लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बेसिस पर आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया,
10 टाइम 2 11 जा कितना होता है, 11 दूना 22 होता है, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 11/60। अब इसको आप डिवाइड करिए 6 से, कितना तो इसको डिवाइड करिए 11/60 कितना होता है, I इक्वल टू, ये क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, तो 11/60 तो कितना होगा, डिवाइड करिए कितना आएगा। यहाँ पे पहली बात तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 110 हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 60 नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर नहीं आ रहा तो डिवाइड कर लो सिंपली, बहुत ज्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। डिवीजन करके और फिर लिखो करेक्ट वैल्यूज। अब यहाँ 11 डिवाइडेड बाय, डिवीजन भी मुझे बताना पड़ रहा है, देखो 11 डिवाइडेड बाय कितना है 60, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल पढ़ाओगे 0 हो जाएगा। अब 60 की टेबल पढ़ोगे 110 से ज्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा, 60 1 जा 60, तो यहाँ क्या बचेगा 50, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। अब 60 की टेबल पढ़ो कि 500 से ज्यादा ना हो, या फिर 60 टेबल पढ़ो कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई को 0 48 आ गया, तो कितना आएगा 0 2 ओके इतना आएगा। तो हमें तो 2 ही डिजिट चाहिए, तो इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ 11 डिवाइडेड बाय 60 क्या मिला मुझे 0.18 एम्पियर। भाई यहाँ ऐसा कोई तो ऐसा नहीं है जिसको ये डिवीजन करने नहीं आता है, ये भी प्रॉब्लम है, सबको आता है, तो इतनी देर क्यों लगी, कोई बात नहीं चलेगा। तो इसका यूनिट अगर मिसिंग कर दिया तो हाफ मार्क निकल जाएगा, सब कुछ मेहनत पानी में चली जाएगी। कहने का मतलब I इक्वल टू 0.18 एम्पियर, यूनिट कंपलसरी नहीं, हाफ मार्क कट जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 0.18 में एम्पियर लिखना जरूरी है, एम्पियर का सिंबल A है और ये करंट है, तो विद्युत धारा हमें मिल गई। A क्या जो आंसर है वो क्या है 0.18 एम्पियर। अब हमें बी पार्ट का सलूशन करना है, ठीक है। बी पार्ट में भी जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, और इसके बाद जो फार्मूला ओम्स का नियम का फार्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ओम्स का नियम का फार्मूला क्या है, बी इक्वल टू आई आर, तो ये तो याद ही रहेगा। तो अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में देखिए बी पार्ट में क्या हमें दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 100, अगर ओम लगाया है तो कहने का मतलब वो प्रतिरोध ही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 100 ओम है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ये किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है, तो ये विद्युत हीटर 220 स्रोत 220 स्रोत मतलब वोल्ट है, ठीक है। बी लिख दो, स्रोत से कितनी धारा लेगा, कहने का मतलब यहाँ पे स्रोत भी दिया है, विभव भी दिया है, विभव दिया है जिसको V से डिनोट करते हैं 220 वोल्ट है, और हमें निकालना है विद्युत धारा। पहले क्वेश्चन जैसे ही निकालना है, और विद्युत धारा को डिनोट करते हैं I से, ठीक है। अब फार्मूला लिख दो, ओम के नियमानुसार जो भी वैल्यूज है, तो ओम के नियमानुसार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा V बाई आर, सब तो दिया है, R की वैल्यू दी है, B की वैल्यू मान रखो। क्या लिखें, B की जगह क्या लिखें, यहाँ लिखा है ना, B की जगह क्या है, हाँ 220 220, और R के प्लेस पे 100, गुड। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 22 डिवाइडेड बाय 10, तो हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू कितना होगा 22/10, तो हो जाएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर 2.2 एम्पियर आएगा। तो इन दिस वे बी का भी आंसर इजीली आ जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क में आता है, कितने मार्क का आता है 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन दिस वे इसको कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा हमारा I की वैल्यूज ये आ गई विद्युत धारा। लेकिन इसमें क्या होता है A और B है तो एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, फार्मूला एक ही लग रहा है, बस खाली कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, कौन सा फार्मूला लगाना है वो लिखना है। अगर यूनिट यहाँ मिसिंग कर दिया I में तो हाफ कट गया तो कितना मार्क गया, 1 मार्क गया। सारी मेहनत मतलब 50% आपको मार्क मिलेगा। 2 मार्क का है तो कितना मिलेगा, 1 मार्क का। तो हमें ध्यान क्या क्या देना है, जो जो दिया उसको लिख लेना है, फार्मूला लिखना। अगर फार्मूला आपने नहीं लिखा तब हाफ मार्क कट जाएगा, तो आपके मार्क ही कटने वाले हैं, मिलने वाले तो कम ही हैं। तो
स्टेप वाइज अगर लिखोगे, अच्छी तरह से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना भी है, इसलिए हम हर स्टेप्स आपको बता रहे हैं कि जिससे कि बोर्ड में आपका मिसिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अभी तो हो गया, सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ सकती है, अभी कुछ भी नहीं है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये भी ओम्स के नियम पे आधारित है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद उसकी वैल्यूज को बताना है। ओम्स के नियम पर आधारित है, तो फार्मूला किसका लगेगा? ओम के नियम का लगेगा। वेरी गुड, तो ओम के नियम का ही फार्मूला लगेगा, और ओम ने बताया था V = IR होता है, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि दिया क्या गया है और निकालना क्या है। तो एग्जांपल नंबर 12.4 है जो ओम्स के नियम पर आधारित है, और ऐसी क्वेश्चन भी बोर्ड में, ये क्वेश्चन किसी ईयर में आया, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कहने का मतलब 4 एम्पियर ए नहीं दिया गया, तो क्या दिया गया है? करंट दिया गया, मतलब विद्युत धारा दिया गया। तो यहाँ पे लिखिए विद्युत धारा दिया गया है, और इसको हम I से डिनोट करते हैं, कितना है? 4 एम्पियर। ठीक है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे विभवांतर दिया गया है, तो विभवांतर आप लिख दीजिए, विभवांतर गिवन दैट है, विभवांतर इक्वल टू, विभवांतर को B से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यूज कितनी है? 60 वोल्ट है। B लिखा है तो विभवांतर है, ध्यान रखना उसकी यूनिट पे। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? तो इसमें क्वेश्चन है कि दूसरा विभवांतर दिया है, इंक्रीजिंग विभवांतर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा? तो मान लेते हैं ये V1 कह लेते हैं, दूसरे को हम B' ले लेते हैं। ठीक है, मतलब विभवांतर दूसरा बढ़ा है, इंक्रीज विभवांतर जो है उसको हम B' से ले लेते हैं। क्या लेते हैं? B' इक्वल टू कितना दिया है? 120 वोल्ट। तो कहने का ये मतलब ये है कि हीटर में विद्युत धारा कितनी होगी जब उसका बढ़ा हुआ जो है 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो। और हमें निकालना क्या है? विद्युत धारा। क्या निकालना है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को डिनोट किससे करते हैं? I से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर है। वेरी गुड। अब हम ओम्स के नियमानुसार इसकी वैल्यूज को निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें करंट निकालना है तो यहाँ पे दो चीजें दी है, एम्पियर करंट दी है, वोल्ट भी है, लेकिन हमें प्रतिरोध नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम ओम का नियम का फार्मूला क्या है? चलिए, ओम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियमानुसार लिखेंगे, ओम के नियमानुसार नियम क्या है इनका? B = IR होता है, ये सर्वविदित है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें निकालना है करंट, तो यहाँ पे B चाहिए और R चाहिए, जबकि R दिया नहीं है। तो जो वैल्यूज दी गई है इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। पहले प्रतिरोध निकालने के बाद फिर हम इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रतिरोध R निकाल लेते हैं, तो R की वैल्यू हो जाएगी V by I, R = V by I। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रतिरोध धारा दिया गया है, कब के लिए? जब 60 वोल्ट विभवांतर हो। ठीक है, और विभवांतर दूसरा दिया गया 120 कर दिया जाए तो विभव मतलब करंट क्या मिलेगी, हमें निकालना है। लेकिन प्रतिरोध नहीं दिया गया, तो इसके बेसिस पे हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसमें दिया गया है प्रतिरोध, विभवांतर कितना दिया है? 60 वोल्ट दिया है, और जो करंट है वो 4 है, तो कितना होगा? 15 4 जा 60, यहाँ 15 और यहाँ 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो रेजिस्टेंस आया हमारा 15 ओम आया, कितना? 15 ओम आया। ठीक है, जो यहाँ टर्मिनल है विद्युत हीटर है, जिसमें प्रतिरोध कितना लगाया गया है? 15 ओम। ये हमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इस जब तक प्रतिरोध निकालेंगे नहीं, क्वेश्चन का आंसर हमें करंट विद्युत धारा आएगी नहीं। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, फिर इसका सोल्यूशन करना है। अब हम इन दोनों का तो काम हो गया, विभव पे इतना प्रतिरोध है। अब कह रहे हैं कि उस समय विद्युत हीटर में विभव कितना, मतलब विद्युत धारा कितनी होगी जब इसके विभवांतर को बढ़ा दिया जाए। अब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब विभवांतर कितना कर दिया गया है? 120 वोल्ट कर दिया गया। तो जो हमारा करंट होगा I = क्या लिखेंगे? जैसे हमें पता है ओम्स के नियम के अनुसार B = IR होता है,
तो अगर हम आई लिखें तो इसके लिए नया वोल्टेज क्या है, V डैश बाई आर लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। अगर हम निकाल रहे करंट तो क्या होगा, V बाई आर होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है V डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे, इस विभवांतर के बेसिस पे हमें करंट निकालना है। रेजिस्टर जो प्रतिरोध है वो मिल चुका है, R इक्वल टू 15 ओम। यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि फार्मूला V इक्वल टू VIR लिख सकते हैं। तो V, तो अगर हम यहाँ पे I लिखते हैं तो I क्या हो जाएगा, V डैश बाई आर, और इसकी वैल्यू V डैश की वैल्यू हमारे पास है और R की भी वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो V डैश का मान क्या है, ये लिखा है आपने 120, कितना है 120, और R कितना है 15 है। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 की टेबल पढ़िए। 15 8 जा 120 होता है, नहीं पता, मालूम है, अच्छा गुड, मालूम है तो लिखो। आई का टू कितना होता है 8 एम्पियर, ठीक है, इसकी यूनिट एम्पियर है, तो ये हमें जरूर लिखना है। यूनिट नहीं भूलना है, क्योंकि यूनिट अगर हम भूलते हैं तो हमारे आंसर मतलब हमारे मार्क हाफ मार्क जाते हैं। तो इसका विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा कितना होगा 8 एम्पियर, यही हमारा डिजायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आर तो दिया नहीं तो ओम्स लॉ कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं, ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है। तो हमें क्या करना, सीक्वेंस में हमें इसको पढ़ना है, जो दिया गया है वो यहाँ लिखना है। ओम्स के नियमानुसार हमें पहले रेजिस्टेंस निकाल लेने हैं, रेजिस्टेंस आ गए तो इस वोल्टेज की बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा गया है नए वोल्टेज की बेसिस पे। तो जो यहाँ पे उस समय विद्युत हीटर में कितना विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर ये हो, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको V डैश कर दिया कि कंफ्यूजन ना हो। B में भी 60 लिया, दूसरे B में भी 120 लिया, तो हम इसको V डैश कर दिया। मतलब जो विभवांतर जो वैल्यूज बढ़ा दी गई है उसके बेसिस पे इसमें कितना विद्युत धारा आएगा, 8 एम्पियर आएगा, जबकि 60 पे कितना आया है 4 एम्पियर आया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, ओके, थैंक यू।